आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात की है। किसानों को लेकर पीएम से चर्चा की है सीएम ने। विदिशा और सागर दौरा भी आज सीएम का होने जा रहा है। बारिश से बर्बाद फसलों का जायजा वो खुद लेंगे। संकट में किसानों के साथ है सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि सरकार को किसानों की चिंता है। फसलों का सर्वे कर मुआवजा भी जल्द ही दिलवाया जाएगा। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे। कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है। मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है। मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना। संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस की वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, बहुत बड़ी समस्या किसानों के सर पे इस बार, क्योंकि ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलें खराब हो चुकी हैं। लेकिन ये कुछ शब्द जो कि सीएम की तरफ से कहे गए हैं कि सरकार संकट में किसानों के साथ है, कहीं ना कहीं ढांढस भी बनाती है किसानों को। और सागर और विदिशा में सीएम पहुंचकर आज क्या कुछ करेंगे, इस बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल अवंतिका, देखिए, जब भी बेमौसम बारिश होती है, आंधी तूफान चलता है, ओले गिरते हैं, तो ये मान लीजिए कि ओले वो खेतों में नहीं, किसानों की छाती पर गिरते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे किसानों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। जिस फसल को किसान अपनी पूरी मेहनत से सींचता है, खड़ा करता है और तमाम जो उसमें ऊर्जा है वो लगाता है, जो धन है वो निवेश करता है, लेकिन अगर वो मौसम की मार से खराब हो जाए तो समझा जा सकता है कि उस किसान के ऊपर कितनी बड़ी विपदा जो है वो आ जाती है। और यही वजह है कि सरकार पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रही है। जब पहले दौर की ओलावृष्टि हुई, उसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को उचित मुआवजा, उचित राहत राशि जो है वो हर कीमत पर, हर हाल में जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन एक बार फिर से देखा गया है कि बीते दिनों में ओलावृष्टि हुई, आंधी तूफान चला, जिससे दोहरी मार कहीं ना कहीं किसानों पर पड़ी है। और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है और उन्हें यह भी बताया है कि किस तरह से सरकार मुआवजा देने का काम करेगी, किस तरीके से राहत किसानों को पहुंचाई जाएगी। सर्वे जो है वो कराया जा रहा है और अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, किसानों के खेतों में पहुंचेंगे। आज उनका बीना का दौरा है जो सागर जिले में है, और विदिशा के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वहां पे जाएंगे, किसानों के बीच पहुंचेंगे, खेतों में पहुंचेंगे, फसलों की जो वास्तविक स्थिति है उसका वो निरीक्षण करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और उस आधार पर जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश देंगे। संभवतः जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं वो भी सीएम के साथ इस पूरे दौरे पर मौजूद रह सकते हैं। तो कोशिश पूरी तरह सरकार की यही है कि किसानों को मुआवजा दे, ताकि जो किसान है वो बहुत परेशान ना हो और अपनी अगली फसल की तैयारी जो है वो किसान बेहतर रूप से कर सके। किसान लगातार फसल बीमा जो है उसके भी क्लेम के सेटलमेंट की मांग भी कर रहे हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर भी सीएम संवाद करेंगे किसानों से और उन्होंने कहा है कि हर खेत पर पहुंचना तो संभव नहीं है मध्य प्रदेश के, लेकिन सभी किसानों से मैं बातचीत करूंगा और उनकी जो कुछ भी मांगे, उनकी जो कुछ भी समस्या है, उनका निराकरण करने का काम सरकार करेगी। अवंतिका, चलिए, देखना होगा किस तरह की सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से चर्चा मुआवजे को लेकर कर रहे थे, इस बीच इंदौर से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट के क्लर्क पर 1 करोड़ के गबन का आरोप लग रहा है। कलेक्टर ने आरोपी क्लर्क को निलंबित कर दिया है। पत्नी और निजी कंपनी के खाते में राशि भेजने का आरोप लग रहा है। जांच के बाद लेखा शाखा के क्लर्क पर एफआईआर भी की जानी है। कलेक्टर के क्लर्क पर 1 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। बड़ी जानकारी इंदौर से। ये एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है, अकाउंटेंट है। उनके माध्यम से पिछले 3 साल से 2021, 2022, 2023 में बिल्स लगाने के समय पे अपना वाइफ के नाम पे और उनकी खाता में, स्वयं की खाता में, सैलरी खाता है, उसमें काफ़ी कुछ अनियमित आहरण किया है। ये हमको भोपाल से एक सूची मिली थी ट्रांसफर, उसको हम लोग जब चेक कर रहे थे कि हमारी टीम और भोपाल की टीम सब इससे सामने आई है।
इमीडिएटली उस बाबू को तत्काल अकाउंटेंट है उनको सस्पेंड किया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं। एंड ये अभी तक कहाँ तक जानकारी है कि 1 करोड़ के ऊपर अनियमित आहरण का जानकारी समझ में आई है। इसके बाद एक एडिशनल कलेक्टर राजेश राठौर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किए गए। वो पूरा डिटेल जांच करेगा, उसके बाद पता चलेगा इसमें एग्जैक्टली कितने अमाउंट हुआ है। बट अभी तक प्रारंभिक अनुमान है कि मतलब 1 करोड़ के ऊपर तो फिलहाल गंभीर आरोप इस क्लर्क पर लगाए जा रहे हैं, उससे लेकर अब जांच भी होगी और माना जा रहा है कि जांच के बाद लेखा शाखा के क्लर्क पर FIR भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि गंभीर आरोप 1 करोड़ के गबन का लगाया गया है। सहयोगी अरुण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है, आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है, कितने बड़े खुलासों की उम्मीद अभी जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में मिलाप चौहान नाम के व्यक्ति हैं जो सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ हैं और 2020 से ये थोड़ी राशि अपने पत्नी के खाते में और अपनी एक बनाई एक कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे थे। भोपाल से 15-16 जो ट्रांसफ़र किए गए, जो ट्रांजैक्शन किए गए, उसकी जानकारी जब मांगी गई कि ये कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन है तो इस पर जांच की गई तो पता लगा कि 1 करोड़ 4 लाख रुपए का गबन इसने कर लिया है और अपने पत्नी और अपनी कंपनी के बनाए खातों में राशि ट्रांसफ़र की है। कलेक्टर ने इस मामले में इसको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और ADM राजेश राठौर है, उनकी अध्यक्षता में एक जांच समिति बना दी है और कलेक्टर का कहना है कि ये राशि और भी ज़्यादा हो सकती है और जांच के बाद इस क्लर्क पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। हालांकि मामला अभी जांच में है और अभी और भी खुलासे और भी राशि का खुलासा होने की उम्मीद है। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्लर्क पर गबन का आरोप लग रहा है, आगे देखना होगा कितने बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। फिलहाल बात दमोह जिले की करेंगे। सामने आया है 10वीं के पेपर के लीक होने का पूरा मामला, जिसमें परीक्षा केंद्र से ही चपरासी के मोबाइल से पर्चा वायरल हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं। उसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला था। घटना की जानकारी मुझे कलेक्टर साहब द्वारा दी गई कि वहाँ से कोई पेपर लीक हुआ है 10वीं का, जिस पर मैं उनके साथ गया, साथ में साइबर की टीम को भी भेजा और थाना प्रभारी तेजगढ़ और थाना तेंदुखेड़ा का पुलिस बल भेजा, क्योंकि थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा और SDOP तेंदुखेड़ा हाई कोर्ट में पेशी में गए हुए थे और सभी पुलिस बल पहुँचा। वहाँ से सबके मोबाइल कब्जे में लिए गए, लेकिन एक व्यक्ति का मोबाइल वहाँ पर नहीं था। उसने कहा मैं मोबाइल लेकर नहीं आया हूँ। परीक्षा खत्म होने के बाद वो उसका मोबाइल बुलवाया गया तो ये सामने आया कि मोबाइल छोड़ने को लेके वो रोज़ लेकर आता था और आज नहीं लेकर आया है। इस संदर्भ में जब पुलिस द्वारा कठोरता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसी के द्वारा ये कार्य किया गया है। और चूँकि जो फोटो लिए गए थे वो केंद्राध्यक्ष के कक्ष से लिए गए थे, तो केंद्राध्यक्ष से इतने सभी लोगों की जांच भी की जा रही है और वो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। लगभग 9:15 बजे के टाइम में भोपाल से सूचना प्राप्त हुई थी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित अपने हाई स्कूल के पेपर जो है वो उसका एक पेज जो है वो उसका क्लिप जो है, इमेज जो भी है वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ है या लोगों के बाद पता चला है। और वो जो है, क्योंकि जैसे आप सभी लोग विदित भी हो कि अपने यहाँ पे जितने भी प्रश्न पत्र होंगे या बाकी अपने पूरी कार्यक्रम में पूरी कोडिंग वगैरह जो है बहुत ही दुरुस्त अपनी यहाँ पे काम होती है, जिसके माध्यम से कौन व्यक्ति कब कहाँ से क्या किया जा रहा है बहुत आसानी से जो है वो ट्रेस हो पाती है। तो उसी के बेसिस पे वहाँ से सूचना भी प्राप्त हुआ है कि ये अपने यहाँ पे सेलवाड़ा केंद्र से ये अपना वो जो है वो पेज जो भी होगा उसकी क्लिप जो है वो प्राप्त